Good evening, students. Myself Shiv Garg. Today we will discuss about remaining exercise 1.4 of chapter first, named sets. तो हमने 1.5 के बारे में डिस्कस कर लिया था, आज हम 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें दिखाना है ए, टू सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, दोनों इक्वल दिखाने हैं। इक्वल कब होंगे? हमें दो चीज दिखानी होगी। सबसे पहले क्या दिखाना होगा हमें कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और सेकंड बात क्या दिखानी होगी? बी इज सबसेट ऑफ ए। इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ए सबसेट है बी का, इससे क्या प्रूव हो जाएगा? बी सबसेट है ए का। अब दोनों काम तो हो नहीं सकते, हम नहीं कहते कि आइदर ए इज ग्रेटर देन लेस देन बी और इक्वल टू, और आइदर बी इज लेस देन इक्वल टू ए। तो या तो ए बी से छोटा है या बी ए से छोटा है। अब दोनों कंडीशन तो हो नहीं सकती, यहाँ से सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, कौन सा? इक्वल वाला। तो जब ए लेस देन बी हो जाए, ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाए और बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, तो ए की अगर ये दोनों केस आ गए हमारे पास, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि कोई भी सेट ए है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। कोई भी सेट ए है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो जब भी कोई दो सेट दिखाने हो बराबर, एक को दूसरे में कंटेंट, दूसरे को पहले में कंटेंट, मतलब एक दूसरे का सबसेट, दूसरा पहले का सबसेट दिखाना चाहिए। अब बात आई कि मैं ए सबसेट बी कैसे दिखाऊं, ए सबसेट बी कैसे दिखाऊं। तो सीधा करना ये तरीका होता है कि जो इस साइड होता है जो छोटा, वो मान लो कोई भी एलिमेंट मान लो एक्स वो किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। एक्स किसका सबसेट है? एक्स इज एन एलिमेंट, एक्स एक एलिमेंट है किसमें? ए में। एक्स किस एलिमेंट है भाई? ए का। आगे सोल्व करते करते अगर मेरे पास ये आ जाए कि x किसका एलिमेंट होगा? b का। x किसका एलिमेंट होगा? b का। x लिया था मैंने a का, आ गया किसमें? b में। इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b। अगर उल्टा दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? मान लो हमें दिखाना है b इज सबसेट ऑफ a। क्या दिखाना है भाई? b इज सबसेट ऑफ a। तो सबसे पहला एलिमेंट किसका मानूंगा मैं? b का। लेट ऐसे x b एनी एलिमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो ऐसे, एनी एलिमेंट of B that is x belongs to B। x किससे बिलोंग करता है? B से। अगर ये सोल्व करते मेरे पास ऐसे आ जाए, ये सोल्व करते करते मेरे पास ऐसे आ जाए कि x A से बिलोंग कर रहा है, मानना था B में, आ गया किसमें? A में। तो पहले माना था वो, फिर किस में आ गया? वो A में। फिर हम इससे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, तो A और B दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। A और B दोनों क्या हो गए भाई? इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। इसका बेस था, बिल्कुल आसान है। कोई भी दो सेट इक्वल दिखाने हो ना, तो क्या ट्रिक होती है? एक में लेके चलो दूसरे में दिखा दो, दूसरे में लेके चलो पहले में दिखा दो। दोनों ए बी में कंटेंट, बी ए में कंटेंट, तो ये हो ही नहीं सकता। बस एक केस पॉसिबल हो सकता है, यहाँ से क्या दोनों सेट क्या हो? इक्वल हो। इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द सेट ऑपरेटेड बाय फॉलोइंग सेट ऑपरेशन वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट। इस जगह यू क्या है भाई? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं होता भाई, सबसे बड़ा सेट है। हर सेट इसका सबसेट होता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कितने भी हो, तो सारे क्या होते हैं? इसके सबसेट होते हैं। किसके? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है। और ए इज एनी सबसेट ऑफ यू दे रखा है। ए क्या है? यू का कोई भी सबसेट है। तो ये ऑपरेशन है। यू यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए इसका सबसेट किसका? यू का। ये तो होता ही है, यूनिवर्सल सेट का हर सेट क्या होता है? सबसेट होता है भाई। ठीक है, तो पहला है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं वेन डायग्राम से इसको करूं तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये है मेरा ए, ध्यान से देखना, ये क्या है? मेरा ए, ये मान लीजिए यू है, और ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? बाहर का। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ए को छोड़ के सारा, यू माइनस ए बोलते हैं इसको। अब आप ये बताओ, एक तो आपके पास इतनी चीज है, अरे के सारी बार बार की, इसमें कुछ कॉमन आया है दोनों में? कुछ भाई ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 5 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 5। या तो आप ऐसे कर सकते हो, सीधे इसका बना के दिखा दो, या फिर क्या तरीका है इसका प्रूव करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है इसका आंसर क्या है? 5 है, तो हम 5 को लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट केस करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट, as phi is subset of every set। बताया था ना कि दो सेट तो सबसेट होते हैं खुद के। कौन कौन से? एक तो फाई और एक खुद पूरा खुद का सबसेट होगा। सो फाई
इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा 5, तो मैं क्या लेके चला उसको यहाँ पे 5 मैं ही दिखा दूंगा, एक तो ऐसे दिखा दूंगा 5 इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और एक ऐसे दिखा दूंगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ 5। तो ये इसमें कंटेंट उल्टा, ये इसमें कंटेंट, दोनों क्या होगा बराबर, हो गया। अब दूसरा केस दिखाएंगे हम, क्योंकि 5 हर किसी का क्या होता है सबसेट, तो मैं लिख दिया। अब मेरे को दिखाना उल्टा, तो दिखाना मेरे को नाउ we will show that a intersection a complement is subset of 5। ये दिखाना है हमें, दिखाना है ना, तो इस साइड का एलिमेंट लेके चलते हैं और इसमें दिखा देंगे। नाउ लेट x be any element of a intersection a complement। x कोई भी एलिमेंट है किसका, a intersection a complement का, दैट इज ऐसे x any belongs to a intersection a complement। अब मैंने बताया है जब भी इंटरसेक्शन है इसका मतलब होता है एंड, और यूनियन है इसका मतलब क्या होता है और। तो जब इंटरसेक्शन होगा वहां पे एंड लगा देंगे, यूनियन होगा वहां पे क्या लगा देंगे और। तो ये डेफिनेशन होती है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ऐसे, दिस इंप्लाइज x belongs to a and x belongs to a complement। इसका मतलब क्या है, देखो x belongs to a intersection, x belongs to a intersection मतलब and x belongs to a complement। अब x belongs to a and complement का मतलब क्या होता है, a complement का मतलब x बिलोंग करता है a कंप्लीमेंट से, तो x किससे बिलोंग नहीं करेगा, a से। भाई अगर x a कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है तो a से नहीं करेगा, a से करता है तो a कंप्लीमेंट से नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है x बिलोंग्स टू a और यहाँ पे कह रहा है x डज नॉट बिलोंग टू a। ये क्या हुआ, x a से बिलोंग करता है और x a से बिलोंग नहीं करता, इस तो कुछ है ही नहीं। जो करता है वो करेगा, नहीं करता वो नहीं करेगा, क्योंकि x करता भी है एंड x नहीं भी करता, ये कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा 5। ऐसा x बताओ जो a से बिलोंग करता हो और ना भी करता हो, तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आंसर आएगा इसका 5। तो मैं x किसका लेके चला था यहाँ पे, a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट का लेके चला, किस में आ गया 5 में। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों क्या हो गए इक्वल। तो a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट किसके बराबर हो गया 5 के, क्योंकि हमें पता था इसका आंसर क्या आएगा 5। हमने किससे देख लिया था, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कैसे देख लिया था, ये तो है मेरा a और ये बाहर का पोर्शन ये सारा है u, जिसमें ये भी आ गया सब, और ये बाहर का पोर्शन a को छोड़ के सारे क्या है a कंप्लीमेंट। अब करेंगे बाहर के पोर्शन में और इस पोर्शन में कॉमन बताओ, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आने वाला था 5। कोई ये 5 कैसे ले लिया आपने, और कुछ क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा 5। हम करके दिखाना था इसका आंसर क्या आएगा 5 कैसे, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आप बताओ, देखो ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये है मेरा ए, ये क्या है मेरा ए, तो ये बाहर का पोर्शन सारा क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन क्या होता है, या तो ए में हो या ए कॉम्प्लीमेंट में हो, ए के भी सारे लिख दो और ए कॉम्प्लीमेंट के क्या बन जाएगा, ये सारों को इकट्ठा करके क्या बन जाएगा यू। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, यू आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है यू। तो यू को लेके चलेंगे हम। तो फर्स्ट वी एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, इसको हटा देंगे देखने के लिए है कि रफ में इसका आंसर क्या आएगा। एज वी नो दैट every set is subset of universal set। हर सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट दैट इज, तो इसको लेते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ यू। एक आ गया, अब उल्टा दिखा दो। नाउ वी शैल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट, वी शैल prove that U is subset of A union A complement। ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे तो इस साइड का छोटा एलिमेंट लेके चलते हैं, इसमें दिखा देते हैं। Then let X be any element of U, ऐसे लिख दो चाहे, या
पहले इंग्लिश में लिखो दैट इज करके ऐसे, एक्स कोई भी एलिमेंट है यू का, एक्स किसका एलिमेंट है यू का, तो एक्स यू का है तो या तो वो ए में होगा और क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। इसका मतलब भाई यही हुआ कि यू किससे बनता है, ए से बनता है और ए कॉम्प्लीमेंट से बनता है। एक्स किसमें है भाई यू में, इसका मतलब एक्स यू में, इसका मतलब एक्स ए में होगा, या ऐसे कर लो एक्स ए में होगा या एक्स ए में नहीं होगा भाई, या तो एक्स ए में होगा या एक्स ए में नहीं होगा। तो यू में है भाई, कोई सेट अगर यू में हो तो जरूरी थोड़ी ए में हो, या तो ए में होगा ए में नहीं होगा, ए में होगा या ए में नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू ए, और ए में नहीं होगा तो होगा किस में, ए कॉम्प्लीमेंट में। देखो हमें क्या करना है, ये स्क्रिप्ट सारी रची हुई है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लाना है। यूनियन का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, और ए का मतलब क्या आएगा ए, कॉम्प्लीमेंट पहले मैंने नोट किया, नोट का यस किया तो उल्टा हो गया। मैं कह रहा हूँ एक्स ए में है तो किस में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में। अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स किस में है, ए कॉम्प्लीमेंट में। बस और की जगह क्या लग जाता है यूनियन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यू में लिया किस में आ गया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज यू इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हो गया। ये इसमें कंटेंट, ये इसमें, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सेट होता है। ये यू अलग है, यूनियन है, ये क्या है यूनिवर्सल, सबसे बड़ा सेट, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, ये अपना क्या होगा भाई 5 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ए थर्ड है इसका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन 5, ए और 5 में कॉमन क्या आएगा, कॉमन छोटे छोटा होता है तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। क्या आंसर आएगा इसका 5, पर प्रूफ करना है तो हमें आंसर पता है 5 आएगा, तो हम पहले लिखेंगे क्या, एज वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 है ना, हर किसी का सबसेट होता है 5 और खुद, तो इसका मान लिया हो गया। अब उल्टा प्रूव करना है, नाउ वी शो दैट ए इंटरसेक्शन 5 इज सबसेट ऑफ 5। तो इसका ले लेंगे हम, इसमें दिखाते हैं, लेट एक्स बी, ऐसे भी होता है एनी element of A intersection 5 that is x belongs to A intersection 5। इसका मतलब क्या होता है, x belongs to A intersection का मतलब and x belongs to 5। x A में भी है और x 5 में भी है, x A में भी है और x 5 में भी है। इसका मतलब क्या है, x 5 है, x किस में है 5 में, ऐसे कहते हैं x क्या है 5 है, x A में भी है और x 5 में भी है, तो छोटे छोटा होता है कॉमन। तो लिया था किसमें, इसमें आ गया किसमें, बस सिंपल है ये, A इंटरसेक्शन 5 इज सबसेट ऑफ 5, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या कहते हैं 5 कंटेंट है A इंटरसेक्शन 5 में, ये कहता है कि इंटरसेक्शन 5 कंटेंट है 5 में, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, A इंटरसेक्शन 5 सीधा क्या हो गया 5, क्या हो गया मेरा आंसर भाई। ये आप सीधे भी कर सकते हो फिगर बना के, वो भी आपका सही है। ठीक है, फाइंड करना है हमें कि इसका आंसर क्या आएगा, प्रूव नहीं करना कि 5 आएगा ये आएगा, हमें क्या करना है फाइंड। फोर्थ है इसका, फोर्थ यू इंटरसेक्शन 5। इंटरसेक्शन क्या होता है, छोटे से छोटा, और यूनियन क्या होता है बड़े से बड़ा। तो यू और 5 का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आएगा, यू और 5 का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। सिमिलर उसी तरह ही है, ऐसे ही सेम उसी तरह, वी नो दैट, एज वी नो दैट, सेम कर लो आप बताओ, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हर सेट का क्या होता है भाई सबसेट होता है, मतलब 5 इज सबसेट ऑफ यू इंटरसेक्शन 5। इक्वेशन नंबर ऐसे ही, लेट उल्टा दिखाना, लेट एक्स उल्टा दिखाना हमें, एक्स बी सीधा कर देता हूँ मैं, एनी
एलिमेंट ऑफ u इंटरसेक्शन फाइव, दैट इज x बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन फाइव। इसका मतलब x या तो u में होगा या नहीं, x u में होगा एंड x फाइव में भी होगा। तो छोटे छोटा आएगा, क्या आएगा, x किस में आएगा, फाइव में। तो लिया था इसमें, आ गया इसमें, तो इसका मतलब u इंटरसेक्शन फाइव किसका सबसेट होगा, फाइव का। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से आप कर देना। ये इसमें कंटेंट है, ये उल्टा हो गया, दोनों क्या हो गया, एक ही कंडीशन होती है। अगर a कंटेंट हो b में, b कंटेंट हो a में, तो इनका रिजल्ट का आंसर क्या आता है, a बराबर b। क्या आता है भाई, a बराबर b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। इंटरसेक्शन होता है छोटे से छोटा, यूनियन होता है बड़े से बड़ा। यूनियन क्या होता है भाई, बड़े से बड़ा। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, a इंटरसेक्शन u, a इंटरसेक्शन u। अब u क्या होता है हमारे पास, u होता है सबसे बड़ा सेट, और a क्या होता है, सब a क्या होता है, u से छोटा ही होता है। तो इसका आंसर हमें पता है क्या आएगा, इसका आंसर u आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, u आएगा। फिर भी हम कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, एज वी नो दैट every set is subset of universal set। हर सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है भाई, सबसेट होता है। that is हर सेट मतलब x मान लिया, that is a इंटरसेक्शन u is subset of u। फर्स्ट तो फर्स्ट अपने पास है होगा। अब सेकंड करेंगे हम। सेकंड, नाउ वी विल शो दैट u is subset of a intersection u। a intersection u, तो इंटरसेक्शन था क्या भाई, ये तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन गलत होगा। इंटरसेक्शन तो इसका a आएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका a। मैं सोचता यूनियन है, मैंने क्या सोचा यूनियन, ये क्या है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका, इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका, a आएगा। क्या आएगा भाई, a। तो क्या, तो हम दो पार्ट दिखाएंगे। फर्स्ट कौन सा, वी विल शो दैट, ऐसे लिखो, वी विल शो दैट, वी विल शो दैट a is contained in a intersection u। second, a intersection u is contained in a, या it's a subset of a। क्यों भाई, a और u में अब ये छोटा कौन सा होगा, छोटा होगा a। तो इंटरसेक्शन क्या आता है, छोटा आता है, तो ये a आंसर आएगा इसका। तो a में ये कंटेंट है, ये इसमें ये कंटेंट है। तो मैंने सोचा u है यूनिवर्सल, अगर यूनियन होता तो u आंसर आता है इसकी यूनिवर्सल से। तो फर्स्ट से दिखाएंगे इसमें, इसके लिए लेट x सीधा कर देता हूं, आपको लिखना है x be any element of a। दिस इंप्लाइज x belongs to a। हो गया भाई, x belongs to a and x belongs to u। x belongs to a and x belongs to u। ऐसा क्यों किया हमने भाई, जो x a में है, आप देखना भाई, क्योंकि यूनियन होता है ना, यूनियन वो सबसे क्या होता है, बड़ा सेट होता है। जो a में होगा ये, तो ये यूनिवर्सल में भी होगा, ठीक है। तो अगर x a में है तो x किस में भी होगा, पक्की बात है, x किस में भी होगा, u में। तो इसे क्या होगा, x किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन u से। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मान लो x किससे बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन u से। इसका मतलब x किस में है, a में, एंड इंटरसेक्शन दे रहा है x किस में, u में। x a में भी है और x u में भी, तो इसका इंटरसेक्शन छोटा क्या आएगा, x किस में है भाई, a में है। तो x लिया किस में था, a इंटरसेक्शन u में, और आ गया किस में, a में। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू क्या आंसर हो जाएगा, a हो जाएगा। इंटरसेक्शन आता है हमेशा छोटे से छोटा, और यूनियन आता है हमेशा बड़े से बड़ा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट a माइनस ए। a माइनस ए ये नंबर नहीं है कि 1 माइनस 1 0। सेट में 0 मतलब क्या होता है 5। इसका आंसर क्या आएगा 5। इसका आंसर क्या आएगा 5। इसको कर भी सकते हो, जैसे हमने a माइनस बी कैसे डिफाइन करते हैं हम, x such that x belongs to a and x belongs to x does not belongs to b। इसका मतलब होता है कि x a से बिलोंग करता हो पर x किससे बिलोंग ना करता हो, b से। तो आप इसको कर लेना सीधे ही, क्या आंसर आएगा इसका 5 आएगा। पहले तो भाई एज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या होता है, हर सेट का क्या होता है भाई, सबसेट होता है। दैट इज, तो 5 किसका सबसेट हो गया, a माइनस ए। अब उल्टा ले लो, नाउ लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a माइनस ए, दैट इज x किससे बिलोंग करता है, a माइनस ए। इसका मतलब x किससे बिलोंग करता है, a से, एंड x किससे बिलोंग नहीं करता, a से। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन है a माइनस बी की, यही बताया था कि a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है, x सच दैट x पहले से बिलोंग करता है वो एलिमेंट जो a में तो हो पर b में ना हो। x a से बिलोंग करेगा और x b से बिलोंग नहीं करेगा। अब वो एलिमेंट जो a में तो हो पर a में ना हो, a में हो क्योंकि ये तो a इसका है, ये इसका है, तो इसका मतलब x किससे बिलोंग कर गया, 5 से। लिया था इसमें, आ गया किसमें, 5 में। तो a माइनस ए किस में बिलोंग, कंटेंट होगा 5 में। अब इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल। दोनों क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल। ऐसे कर लोगे आप सारे, बोलो ठीक है। जैसे ये है u माइनस ए, u माइनस ए, अब बताना u माइनस ए, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें से a गया तो क्या बचा, ये बचा। इसका आंसर पता है क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट घटा तो जो a में आएगा, क्या बच जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसमें पीडीएफ में मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, इसका आप उसमें से देख के कर लेना। हो गया भाई, अगला करते हैं इसका नेक्स्ट, 5 माइनस ए, 5 माइनस ए, 5 माइनस ए। तो 5 माइनस ए का आंसर क्या आएगा, 5 माइनस ए, 5 माइनस ए। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है 5 का। 5 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। 5 का क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 में तो हो पर ए में ना हो। 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, 5। तो 5 में तो हो पर ए में ना हो। 5 में कुछ है ही नहीं समझे बात। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये आप कर लेना। हो गया, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है पूरा। अब एक और कर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या कर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट है प्रूव दैट। पहला है प्रूव दैट a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a। a माइनस बी क्या है, a का सबसेट है। a माइनस बी क्या है भाई, a का सबसेट है। सीधी सी बात, इसमें एक साइड दिखानी है तो कोई एलिमेंट इसका मान लूंगा a माइनस बी, किस में दिखा दूंगा, a में, बस खत्म। अगर इक्वल दिखाना होता यहाँ पे तो दोनों तरीके दिखाने होते। a माइनस बी ए में कंटेंट दिखाता और a कंटेंट दिखाता है a माइनस बी, पर एक ही दिखाना है मेरे को। तो मैं क्या मानूंगा, लेट x बी any element of a minus b, that is x किससे बिलोंग करता है, a माइनस b से। x किससे बिलोंग करता है, a माइनस b से। और जब शुरू में हमने सेट्स शुरू किया था तो 1.2 के बेसिक में बताया था a माइनस b की डेफिनेशन क्या होती है। इसका मतलब होता है वो x जो a में तो हो एंड b में ना हो। ये बताया था ना, x वो x जो a में तो हो पर b में ना हो, वो x जो a में तो हो पर b में ना हो। इसका मतलब x a में है और b में नहीं। इसका मतलब x किस में है, a में है भाई, b में तो है ही नहीं। तो लिया था किसमें, a माइनस बी। यहाँ से देख लिया करो, a माइनस बी में लेना, किस में लाना है आपका आंसर, a में। तो a में तो है पर b में नहीं है। इसका मतलब क्या, x किस में है, a में। तो इसका मतलब a माइनस बी में लेके चला था और किस में आ गया, a में आ गया। वैसे एक ही साइड दिखानी थी, इक्वल दिखाना नहीं था। अपना प्रूव हो गया कि x a माइनस बी का एलिमेंट है। a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है, x a में तो हो एंड, और नहीं आ गया यहाँ पे, वो एंड x किस में ना हो, b में ना हो। x किस में ना हो भाई, b में ना हो। तो मतलब x किस में हो, a में। a माइनस बी में लिया था और किस में आ गया, a में। तो a माइनस बी
सबसेट होता है किसका हमेशा, ए का सबसेट होता है। किसका होता है भाई, ए का सबसेट होता है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट सेकंड प्रूव करना है। अभी प्रूव वाले आगे, पहला था फाइंड वाला। ए यूनियन ए और ए का यूनियन क्या होता है, ए होता है भाई। क्योंकि यूनियन का मतलब क्या, जैसे मान लो यूनियन लेना है भाई 1 2 3 और 1 2 3। अब इसका यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिख दो। अब ऐसे तो लिखोगे 1 1 2 2 3 3, क्योंकि सेट में कोई भी नंबर दोबारा नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 और 3, 1 2 3 सेम अलग अलग है तो मिला के लिख दो, पर सेम सेम है सारे, इनका इंटरसेक्शन भी यही आता है और यूनियन भी ए और ए का। मेरे और मेरे में से कॉमन मैं ही आऊंगा और मेरे और मेरे यूनियन भी क्या आएगा, मैं ही आऊंगा। ठीक है, खुद का खुद के साथ यूनियन भी वही आता है और खुद का खुद के इंटरसेक्शन भी खुद ही आता है, सेम आता है। ठीक है, तो इसका कर लेते हैं हम। तो इसका मतलब हमें ए है, तो हमें ये पार्ट दिखाने हैं। इसे क्या दिखाना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, ए का, ना ये क्या होगा सबसेट, और ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन ए का। ए यूनियन ए का क्या होगा भाई, सबसेट ए होगा। हो गया भाई। तो अब इसमें कर लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। मान लो पहले मान लेते हैं, पहले ये केस, तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ये ए, इस साइड में लेते हैं ए यूनियन ए। इसका मतलब x बिलोंग करता है किसे, ए यूनियन ए से। किसे बिलोंग करता है, ए यूनियन ए से। x बिलोंग करता है ए यूनियन ए से। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए, यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू ए। ये कहता है कि x ए से बिलोंग करता है या ए से बिलोंग करता है, मतलब किससे बिलोंग करता है, ए से करता है भाई। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। x ए से बिलोंग करता है या x ए से बिलोंग करता है, दोनों एक ही बात है। तो x किससे बिलोंग करता है, ए से। तो मैंने माना था किसमें, ए यूनियन ए में, और आगे किसमें भाई, ए में। ये इक्वेशन क्या होगी हमारी फर्स्ट। ऐसे इसको प्रूव कर दो। इसमें क्या मानेंगे हम, लेट, इसका मानेंगे एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज x बिलोंग्स टू ए। और x बिलोंग्स टू ए में इसको ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। x ए से बिलोंग करता है यार, तो इसको सारा इकट्ठा लिख दो, x बिलोंग्स टू ए और ए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। तो लिया था ए में, आ गया किसमें, ए यूनियन, तो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए में। सीधी सी बात है, इक्वल दिखाना है, एक दूसरे क्या दिखाने होंगे जो कंटेन करते हो सबसेट। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट। अब ये दोनों हो नहीं सकते पॉसिबल, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से लिख देना, फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ए यूनियन ए किसके बराबर है मेरा, ए के बराबर है। हो गया भाई, बोलो। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसमें ए इंटरसेक्ट ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए और फाइव का यूनियन होता है सबसे बड़ा सेट। सबसे बड़ा कौन सा है, ए है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ये तो पता है ए, तो हमें दिखाना है। सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि we have to show that A union phi is contained in A. Second, A is contained in A union phi. क्योंकि इसका आंसर A है ना, तो A union phi A में कंटेंट हो और A कंटेंट हो A union phi में। किसमें कंटेंट हो भाई, A union phi में। ठीक है, करते हैं इसको। ये लिखते हैं फर्स्ट, लेट x be any element ऑफ, इसका ए यूनियन फाइव का। इसका मतलब x किससे बिलोंग करता है, ए यूनियन फाइव से। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा ए 1 2 3, इसका मतलब क्या होता है, 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। एक क्या है, ए का एलिमेंट। इस साइड का एलिमेंट होता है, इस साइड क्या होता है, सेट। तो x तो एलिमेंट है, ये क्या अपना सेट है। x ए यूनियन फाइव में कोई एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू ए, यूनियन की जगह क्या आ गया यहाँ पे,
x बिलोंग्स टू 5, या तो x a से बिलोंग करता है या x से 5 से, 5 से तो कुछ होता ही नहीं, तो क्या बचेगा x किससे बिलोंग करता है भाई, a से। एंड नहीं यहाँ पे और है, मतलब या तो a में या 5 में, तो जो बड़ा होता है वो उसमें होगा। तो इसका मतलब x मन मानना था, इसमें आ गया, इसमें मतलब a यूनियन 5 किसका सबसेट होगा, a का। अब इसका मानेंगे सेकंड है, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a, एलिमेंट ऑफ a दैट इज, x किसका एलिमेंट मान लिया मैंने, a का। तो x बिलोंग्स टू a, और ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि 5 तो कुछ होता ही नहीं, इसको साथ ऐड कर लो क्या फर्क पड़ेगा हमें, साथ ही हमने जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, हमें दिखाना था ये, और एंड क्यों नहीं किया यहाँ पे, ये और है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन 5, ठीक है भाई, लिया था a में और आ गया किसमें, a यूनियन 5 में। तो ये क्या होगा हमारा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, 1 और 2 से हमारे पास क्या होगा, a union 5 is equals to a. I hope you will understand clearly. If any doubt, then you can comment in comment section. Thanks.